सत्ता के गलियारों में कभी कभी फैसले अचानक नहीं बदलते बल्कि बदलवाए जाते हैं। एक तरफ सहयोगी दल की बढ़ती ताकत, दूसरी तरफ पुराने भरोसे को बचाने की मजबूरी और बीच में ऐसी सियासी चाल जिसने पूरे समीकरण को पलट दिया। जिस पद पर दावा किसी और का मजबूत माना जा रहा था, वहां अचानक एक ऐसा नाम वापस आ गया जिसे लगभग विदाई दी जा चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक नियुक्ति है या फिर गठबंधन की राजनीति में संतुलन साधने की बड़ी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, किसकी इच्छा पर लगा ब्रेक और किसके भरोसे को दिया गया इनाम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, ऐसी क्या ख्वाहिश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की थी जिसे पूरा होने से रोकने के लिए मोदी शाह ने नीतीश को आगे कर दिया, उनके बेहद ही खास नेता को फिर से प्रमोट कर दिया? क्या वाकई में नीतीश के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के सपनों पर पानी फेर दिया? ऐसा क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद पद की शपथ लेते हैं, लेकिन उससे ठीक 2 घंटे पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था। नीतीश के भरोसेमंद नेता पर बीजेपी आखिर मेहरबान क्यों हुई, जिसके बारे में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, इनकी तारीफ में आपने बड़ी देर कर दी। अब नीतीश के जिस विश्वास पात्र नेता की तारीफ में मोदी ने देर की, अचानक से उनके लिए अपनी पार्टी को क्यों कह दिया, वो जाना नहीं चाहिए। अचानक से उत्तर प्रदेश के रहने वाले उस नेता को बीजेपी ने नीतीश के आते ही क्यों रिटायर नहीं होने दिया? बीजेपी पर खड़गे की ओर से किया गया मोदी पर तंज का ये असर है। उन्होंने नीतीश की इच्छा को एनडीए के कोटे के जरिए सम्मान दे दिया। दोस्तों, एनडीए ने अपने लिए एक फैसले पर यू टर्न ले लिया, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने से पहले। 259 राज्यसभा सांसदों की विदाई पर वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्ञान दिया और इसी दौरान उन्होंने एक सांसद की तारीफ की जो जेडीयू कोटे से थे। तब मोदी की तारीफ पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इस तरह से तंज कसा था। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड ख़त्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उपसभापति हरिवंश की, जिन्हें पहले मोदी ने रिटायर हो जाने के लिए रास्ता दिया, उनकी विदाई के दौरान तारीफ की। लेकिन अब मोदी और उनकी एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि हरिवंश अभी राज्यसभा से नहीं जाएंगे, अभी तो 6 साल और राज्यसभा में रहेंगे। दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा के लिए नामित कर दिए गए। गृह मंत्रालय के गजट में इसका ऐलान कर दिया गया। गृह मंत्रालय के गजट के अनुसार एक सदस्य के रिटायरमेंट के बाद खाली हुई सीट पर राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को ही समाप्त हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हरिवंश 2014 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार इस पद पर रहे। वो 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति बने। इसके बाद फिर 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। उनका अगला कार्यकाल 2032 तक रहेगा। इस बार राज्यसभा चुनाव के समय उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा, लेकिन अब कयासों पर विराम लग चुका है। मशहूर पत्रकार रहे हरिवंश नारायण सिंह, जो हरिवंश नाम से चर्चित हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी हैं।
30 जून 1956 के जन्मे हरिवंश ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता की पढ़ाई की। इस बार बिहार की सियासत के लिए राज्यसभा चुनाव काफी चर्चित रहा। 2 दशक से बिहार संभाल रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। नीतीश के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के शिवेश कुमार राज्यसभा सदस्य चुने गए। अब सवाल है कि अचानक से बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद सरकार को उन्हें राज्यसभा में बरकरार रखने का फैसला लेना पड़ा, या फिर कांग्रेस के दबाव में बीजेपी आ गई? हालांकि बीजेपी को हरिवंश को लेकर फैसले लेने के पीछे एक और वजह सामने आई है। दरअसल हुआ ये कि हरिवंश के जाने के बाद राज्यसभा में एनडीए में राजपूत जाति के सांसद शून्य हो गए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी छिड़ गई थी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसकी काट ढूंढ ली और हरिवंश को मनोनीत कोटे से ऊपरी सदन भेज दिया। इस एक दाव से एनडीए ने कई निशाने साध लिए। अगर राज्यसभा के नए समीकरण पर गौर करें तो बिहार कोटे से उस सदन में राजपूत बिल्कुल साफ है, भूमियार आधे और ओबीसी बढ़ जाएंगे। लेकिन अब राज्यसभा में बिहार कोटे से एक राजपूत सांसद जरूर बना रहेगा। 9 अप्रैल को ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर हरिवंश का पिछला कार्यकाल समाप्त हुआ था। 2018 से हरिवंश लगातार राज्यसभा के उपसभापति का पद भी संभाल रहे हैं। 2014 से वो एनडीए की ओर से राज्यसभा में भेजे गए थे, लेकिन इस बार उनकी जगह नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ, जिसके चलते उनका नाम कट गया। शुक्रवार सुबह सुबह जेडीयू नेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश के लिए एक अच्छी खबर आई। जिस बात को लेकर सियासी गलियारों में कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर मोहर लग गई। हरिवंश को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य घोषित किया गया। वो लगातार तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। 2014 और 2020 में उन्हें जेडीयू की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था। माना जा रहा है कि उनको राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को ही खत्म हुआ है। इसके चलते पिछले कई दिनों से चर्चा शुरू हो गई थी कि उनकी जगह राज्यसभा का अगला उपसभापति या ड्यूटी चेयरमैन कौन बनेगा। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो केंद्र सरकार में शामिल एनडीए सहयोगियों में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है, जिसके लोकसभा में 16 सांसद हैं। जेडीयू तीसरे नंबर पर है, जिसके 12 सांसद हैं। ऐसे में उपसभापति का पद सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता था, क्योंकि हरिवंश के हटने के बाद उस पर टीडीपी अपना दावा कर सकती थी। याद रखना चाहिए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद पिछले 7 सालों से खाली है और कुछ महीनों पहले जब चर्चा शुरू हुई कि उसे भरा जाएगा तो टीडीपी ने उस पर अपना दावा ठोक दिया था। अब समझा जा रहा है कि हरिवंश को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाकर बीजेपी और सरकार ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि वो हरिवंश को ही उपसभापति के पद पर बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो राजपूत समाज से आने वाले हरिवंश को उपसभापति बनाकर सामाजिक समीकरण को भी साधा जा रहा है। अगर हरिवंश को उपसभापति बनाए रखा जाता है, उस बात की भी भरपाई की जा सकेगी कि फिलहाल केंद्र में बिहार के राजपूत समाज से आने वाले कोई भी मंत्री नहीं है। तो साफ है, ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को दोबारा सदन में भेजने का नहीं था, बल्कि कई सियासी संदेशों को एक साथ देने का था। गठबंधन में कौन कितना मजबूत है, किसे कितना महत्व मिलना चाहिए और कब किसे संतुलित करना जरूरी है, ये सब एक फैसले में दिखाई देता है। राजनीति में चेहरे बदलते हैं, लेकिन समीकरण वही रहते हैं, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। अब देखना होगा इस फैसले के बाद गठबंधन के भीतर संतुलन बना रहता है या फिर कोई नई खींचतान सामने आती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।